नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और अब आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में एक ऐसी बड़ी सनसनीखेज, चौंकाने वाली, आंखें खोलने वाली खबर आप तक पहुंचाने वाले हैं, जिस खबर को देखकर सुनकर हम सबको अंदाजा होगा कि आज के दौर में अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है। दरअसल ये कहानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़ती है, लेकिन किसी भी शहर की हो सकती है। भोपाल में अजमेर रेप कांड जैसा, अजमेर धोखा कांड जैसा एक संगीन मामला सामने आया, जिसने पूरे सूबे में सनसनी फैला दी। एक ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ, एक ऐसा गिरोह सामने आया कि एक निजी कॉलेज से इसकी शुरुआत होती है और केवल हिंदू लड़कियां इसका शिकार बनती। टारगेट हिंदू लड़कियां हैं। एक ऐसे गैंग के बारे में पता चला है जो हिंदू लड़कियों को पहले तो दोस्ती कर अपने प्यार के जाल में फांसता है और फिर उनका रेप और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती। कैसे ये खुलासा हुआ, कैसे ये गैंग ब्लैकमेलिंग का खेल सालों से चला रहे हैं और किसी को पता नहीं चला। परिवार इस पर चुप रहे या उनको पता ही नहीं चला। पुलिस तक मामला पहुंचा कैसे, सिलसिलेवार तरीके से आपको ये बताने वाले हैं। पहले प्रेम जाल में फंसाया, अश्लील वीडियो बनाया, फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। एमपी की राजधानी भोपाल से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने बरसों पुराने अजमेर सेक्स कांड के जख्मों को कुरेद दिया है। दरअसल भोपाल के एक निजी कॉलेज में सीनियर छात्रों का एक ऐसा गिरोह काम कर रहा था जो कॉलेज की हिंदू लड़कियों को टारगेट कर पहले प्यार के जाल में फंसाता था, फिर अश्लील वीडियो बनाकर एमएमएस वायरल करने की धमकी देते थे। इसका खुलासा तब हुआ जब पीड़ित छात्राओं ने पुलिस को पूरे घिनौने खेल की जानकारी दी। एक संवेदनशील मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कि बाग सवनिया क्षेत्र में कुछ इस तरह की शिकायतें आई थी। इस मामले में प्रकरण कायम किया गया है। उसमें अलग अलग 3 आवेदिकाओं ने उसमें शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कि प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित छात्राओं के मुताबिक ये सिलसिला 2017 में भोपाल के टीआईटी कॉलेज में पढ़ने के दौरान हुआ था, जिसकी शिकायत बाग सिवनिया थाने में दर्ज कराई गई है। फरहान खान, साहिल और अली, जो खुद को हिंदू बताकर छात्राओं के साथ दोस्ती करते और फिर उनके अश्लील वीडियो बनाते। ये आरोपी छात्र कॉलेज के ही सीनियर छात्र हैं, जो अपनी जूनियर छात्राओं को प्यार के जाल में फंसाकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते थे। ये सब एक कॉलेज का मामला है जो 2017 से, आज से बहुत साल पहले से जब ये सब पढ़ते थे, तब से इनके आपस के जो भी बातें फिर निकल के आई हैं, तब से है और तब से ही इनकी घटनाएं थी। तो अब जब पुलिस के सामने आई है तब पुलिस ने कार्रवाई की। वजह जब ये बनी, जब आप किसी पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल करोगे और उसने जब उसको पुलिस ने सपोर्ट किया, पुलिस ने ये उसको आश्वासन दिलाया कि आपकी बातें गोपनीय रहेंगी और आपको पूरा हमने सुरक्षा का आश्वासन दिया और हमने उसको पूरा भरोसे में लिया है, तब ये एफआईआर दर्ज हुई। फिलहाल मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म स्वातंत्र कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही जांच के लिए एसआईटी का गठन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक को जेल भेजकर आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। पुलिस का दावा है कि मामले से जुड़ी कई कड़ियों को जोड़कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उस छात्रा की रिपोर्ट पर थाना बाग सिवनिया में एफआईआर दर्ज की गई है। जो भी उसके द्वारा कंटेंट बताया गया है, उसके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और भी जो पीड़िताएं सामने आ रही हैं, उनकी तरफ से भी भोपाल में और 2 थानों में अभी एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें जो आरोपी फरार हैं उनको पकड़ने के प्रयास जारी हैं और पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा एसआईटी बना दी गई है जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा रही है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक आरोपी मुस्लिम समुदाय से, जबकि पीड़ित छात्राएं हिंदू समुदाय से आती हैं। ऐसे में ब्लैकमेल के खेल के साथ साथ लव जिहाद वाला एंगल भी सामने आ रहा है। सनसनीखेज खुलासे के बाद जब IBC 24 की टीम ने कॉलेज प्रबंधन से पूछा
तो प्रबंधन ने ऐसे किसी भी मामले की जानकारी से इनकार कर दिया। शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, ये सरस्वती जी का मंदिर है। हम लोग ना तो किसी को इस तरीके की मतलब किसी चीज़ को उत्साह देते हैं ना प्रोत्साहन देते हैं, ठीक है। यहाँ से जो बच्चे इसरो से लेकर नासा तक काम कर रहे हैं, कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं, तो अनुदान दिया है नहीं दिया है, ऐसा जानकारी हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास अभी कुछ होगा, तथ्य होगा तो हम देखेंगे। कुल मिलाकर अजमेर कांड के बाद भोपाल से जिस तरह से संगठित गिरोह बनाकर हिंदू छात्राओं को टारगेट कर प्यार के जाल में फंसाने और कन्वर्जन के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है, उससे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये पूरा मामला सोची समझी साजिश है। सवाल ये भी कि संगठित गिरोह के पीछे कौन है, पूरे नेक्सस से जुड़े हुए दोषी जेल की सलाखों तक कब पहुंचेंगे। भोपाल से हरप्रीत कौर रीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अब दरअसल ये मामला 2017 में शुरू हुआ। चूंकि कॉलेज से शुरू हुआ तो पुलिस भी कहती कि कॉलेज से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ना पीड़ित आज की तारीख में और ना ही स्टूडेंट वहां पढ़ने वाली हैं, ना पीड़ित हैं ना वहां आरोपी हैं। अब ये नेटवर्क कहां तक फैला और कितना फैला, ये पुलिस SIT को पता लगाना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उजागर इस अजमेर पार्ट 2 के बाद ये चिंता गहरा गई कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए बना जो नया कानून है, क्या वो पर्याप्त है, काम कर रहा है। मध्य प्रदेश की न्यायधानी जबलपुर से हमने ये समझने का प्रयास किया जिसमें ऐसी सलाह सामने आई जिसने काफी हद तक कॉलेजों में लव जिहाद की वारदातें रोकने वाली कुछ सूरतें दिखाई। आप भी देखिए और समझिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक निजी कॉलेज में हिंदू छात्राओं से पहले रेप, फिर ब्लैकमेल और धर्मांतरण का भी दबाव डाला गया। वारदात ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। न्यायधानी जबलपुर में भी इस घटना को लेकर लोग चिंतित और परेशान हैं। सरकार ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 पारित किया। लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बना। दोषी को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। कानून का क्रियान्वयन पुख्ता किया जाना भी जरूरी। धर्मांतरण पे जो 2021 का कानून है वो धर्मांतरण के प्रयास को भी निषेध करता है। कोई व्यक्ति जो धर्मांतरण कराना चाहता है, किसी विशेष समुदाय का है और उस समुदाय में धर्मांतरण कराना चाहता है, ऐसी स्थिति में 10 साल तक की सज़ा है। जो जानकारी मुझे दी गई है कि इसमें एलिगेशन रेप का भी है, तो जो रेप के उसके अंदर कंटेंट्स हैं उस पर भी सज़ा उनको मिल सकती है। इनको रोकने के प्रावधान जो होने चाहिए उस विषय में कानून पर्याप्त है, लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अजमेर पार्ट 2 कांड के बाद अधिवक्ता पंकज दुबे ने राज्य सरकार को एक ऐसी सलाह दी है जिस पर अमल करने से कॉलेजों में लव जिहाद की वारदातें काफी हद तक रोकी जा सकती हैं। कॉलेज की वेबसाइट में छात्रों के नाम और फोटो सार्वजनिक किए जाएं। नाम या पहचान बदलकर छात्र धोखा नहीं दे पाएंगे। कॉलेजों में दाखिले के समय छात्र का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जांचा जाए कि जो लड़के कॉलेज में हैं उनके नाम और उनके तस्वीर जो है ये सारी वेबसाइट पर छात्रों के लिए उपलब्ध होने चाहिए कि उनके नाम, उनकी वल्दियत, उनकी तस्वीर हो। दूसरा, यदि कोई भी व्यक्ति आता है कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की जानकारी भी कॉलेज को मांगनी चाहिए ताकि वो कॉलेज के रिकॉर्ड्स में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स अवेलेबल रहें। यदि कोई देखना चाहे तो उसकी जानकारी ले सकता है। किसी भी कानून का खौफ अपराधियों में तभी होता है जब उसका क्रियान्वयन बेहतर हो। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के भी कड़े क्रियान्वयन के साथ साथ इसे और प्रभावी बनाने से शायद भोली भाली युवतियों को लव जिहाद से बचाया जा सकता है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। और वैसे ये समस्या हमने शुरुआत में कहा कि ये एक शहर की नहीं है, एक किसी कॉलेज की नहीं है, एक यूनिवर्सिटी की नहीं है। जहां आपने भोपाल में समस्या देखी, जबलपुर से इसके निदान के कुछ उपाय बताए गए, तो वहीं इसका रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी कि आज स्थिति है क्या। धार में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। जब ये खबर फैली, लोगों ने कहा कि ऐसा सख्त कानून बने कि दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो। हालांकि कानून है, यह आपने कानून के जानकार से सुन लिया, लेकिन धार की जनता क्या कह रही, सुनिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सरकार की तरफ से एक ऐसे कठोर नियम होने चाहिए या एक ऐसी कठोर सज़ा होनी चाहिए और उस पर मतलब तत्काल एक्शन होना चाहिए। तो उन पर सरकार से आग्रह है कि उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए
और एक मिसाल कायम की जाए कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कृत्य कोई करता है तो उसे दोषियों को कड़ी सजा दी जाती है। मध्य प्रदेश के इतिहास से पहली घटना है ये भोपाल के अंदर एक कॉलेज जो शिक्षा का मंदिर होता है, इसके अंदर जो एक घटना हुई है बहुत निंदनीय है और इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के लोग यदि उन लड़कियों को बरगला कर दुष्कर्म करते हैं और उनके माध्यम से इस प्रकार की बड़ी घटना को अंजाम देते हैं तो ये वास्तव में हमारे प्रदेश के लिए शर्मनाक स्थिति। इधर कटनी में हिंदू छात्राओं से रेप, ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद के खिलाफ काफी आक्रोश दिखा। आरोपियों पर कठोर एक्शन की मांग की गई। कुछ सुझाव भी आए। सरासर गैर कानूनी है और ऐसा हमारे यहाँ होना नहीं चाहिए। और जो यह हो रहा है यह इसके ऊपर सरकार को सख्त से सख्त कोई कानून बना करके प्रावधान निकालना चाहिए। सरकार को इसमें सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और ये भोपाल भर में नहीं है, ये अन्य जगह में भी ये मामले सब चल रहे हैं, दबे में हैं, कुछ खुल के आ रहे हैं, कुछ खुले नहीं हैं। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि जल्लाद की अगर कहीं कोई भर्ती ना होए तो मुझे भर्ती किया जाए और ऐसे लोगों को सिर्फ मेरे हवाले कर दिया जाए। लेकिन कानून इतना कड़क इसमें बनाया जाए कि कम से कम ऐसे लोग धर्मांतरण जो करते हैं उनको क्या कहते हैं फांसी की सजा दिया जाए और हम लोग को भी सबको सतर्क रहना है। ये बहुत निंदनीय काम है। ये जो लड़के हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इस बारे में तो बहुत गलत हो रहा है और ये चीज़ें जो लड़कियों के साथ गलत करके अपने धर्म में परिवर्तन करने के लिए बोला जा रहा है, ये बिल्कुल नया कानून इसके लिए बनाना चाहिए सरकार को। ऐसे जो अपराध कर रहे हैं इनके लिए कड़ों से कठोर सजा मिलनी चाहिए। हम तो जिंदा जलवा देंगे ऐसे लोगों को। अगर हमारा अपना भी होता तो हम भी ऐसे बीच चौराहे में खड़े करके उसको पहले मुंडन करते और गोली से मार देते। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेप, ब्लैकमेलिंग, लव जिहाद सनसनीखेज मामला है अपने आप में और इस पर सियासत ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बीजेपी ने इसे लव जिहाद और संगठित अपराध बताया, दावा किया कि कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। तो कांग्रेस पूछ रही है कि अगर ऐसा ही है तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में प्रदेश अव्वल कैसे आया। देखिए। लव जिहाद जैसा मामला मध्य प्रदेश में कहीं सहन नहीं किया जाएगा। हम इसके लिए कमिटेड हैं और इसीलिए हमने कानून बनाया। धर्म स्वातंत्र अधिनियम के तहत भी इस मामले में अपराध पंजीकृत किया गया है। ये बहुत संगीन और गंभीर मामला सामने आया है जिस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। जो दोषी है उनको पकड़ा गया, पर ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड है और इसकी कड़ियाँ और लंबी जाएंगी। इसलिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसी सारी हरकत में एक जो गेम है लव जिहाद की और इस्लामिक कट्टरता फैलाकर या बेटियों को सताया जा रहा है या हिंदू बेटियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, गिरोह काम कर रहा है, तो मैं पुलिस से आग्रह करूंगा कि पूरे गिरोह की छानबीन करें और सब पर कार्रवाई करें और सख्त कार्रवाई करें। चाय कॉफी पिलाने वाली कार्रवाई नहीं, उल्टा लटकाकर डंडों से सूतने वाली कार्रवाई, सार्वजनिक बेइज्जत और अपमानित करने वाली कार्रवाई। क्योंकि बेटी की जिंदगी से जो सार्वजनिक खेला है उसकी जिंदगी भी सार्वजनिक बर्बाद करो, ये प्रशासन की नैतिक जवाबदारी थी, है और होनी चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं लोग एक समूह बनाकर बेटियों को गुमराह करके और उन पर दबाव डाल करके इस प्रकार की घटनाएं करने का प्रयास जिन लोगों ने किया है, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और ये लव जिहाद का स्वरूप है। पुलिस प्रशासन गंभीरता से काम कर रहा है, एसआईटी गठित हो गई है। तो बीजेपी को आपने सुना, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का दावा है। तो कांग्रेस ने भी पलटवार में कहा है कि बीजेपी सरकार के वक्त मध्य प्रदेश महिला अपराध रेप के मामले में अव्वल आ चुका है। ये दावे खोखले हैं, अब जमीन पर एक्शन करें। ये कहना ठीक है कि इन्हें कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये तो वो घटनाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखाई देती हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो दिखाई नहीं देती, जो लोक लाज के कारण और प्रतिष्ठा के कारण और भविष्य को लेकर अपनी सुरक्षा के कारण लोग बताते नहीं हैं। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है उसमें पूरे भारत में
बलात्कार में, मॉलेस्टेशन छेड़छाड़ में, घरेलू हिंसा में पूरे देश में नंबर 1 पे है भोपाल और मध्य प्रदेश। घटना पर ऐसा नहीं कि केवल राजनीति हो रही है, संत समाज भी खासा आक्रोशित इस पर नजर आया है। संत समाज ने भी कहा कि आप इस पर कार्रवाई करें। जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य कहते हैं कि पीएम मोदी देश के दुश्मनों को ललकार रहे हैं, फिर प्रदेश की सरकारों को क्या हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हिंदुओं के जागने का इंतजार सरकार कर रही है तो ये ठीक नहीं, उनको अपना एक्शन लेना चाहिए। अगर हिंदू जागा, अपने हाथ में व्यवस्थाएं ली तो मुश्किल होगी। हिंदू बच्चियों के साथ इस प्रकार की दोस्ती और प्रेम के जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया है कि ऐसी कितनी हिंदुस्तान में बच्चियां हैं, ऐसी कितनी सारी बच्चियां हैं जिनके साथ ये दुष्कर्म हो रहा है और जो सामने नहीं आ रहा है। एक बार 2 बार नहीं तो हिंदू जग जाएगा। अब हमारी बच्चियों के साथ या हमारी हिंदू बच्चियों के साथ किसी भी कॉलेज में ऐसे कार्य होंगे तो उसका तुरंत प्रतिफल मिलेगा, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आक्रोश शहर शहर दिखा इस खबर के बाद। सतना के लोगों को सुनिए, उन्होंने क्या कहा। जिस तरह की ये जघन्य अपराध हैं उनमें तो मौत से कम सजा इस देश के नागरिकों को स्वीकार नहीं है। मैं सरकार से मांग करूंगा जो लव जिहाद जैसे कानून को और कड़ा किया जाए और सीधे इनको फांसी की हत्या देने का काम सुप्रीम कोर्ट और नीचे जो भी कोर्ट है वो करें। शांति स्थापित करने के लिए ज़रूर ताकत दिखाई, लेकिन कभी कभी उस ताकत का इस्तेमाल भी करना चाहिए। नहीं तो लोग सिर्फ समझते हैं कि बस दिवाली में फोड़ने के लिए बम पटाखे रखे हैं। एक्शन लेना ज़रूरी है। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने शायद फैसला सुनाया है कि लव जिहाद करने पर सीधे फांसी की सजा दी जाएगी, तो अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा फैसला है, सीधे फांसी की सजा दी जाए। सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और भाईचारा कायम रहे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं ही फॉल्ट लाइन क्रिएट करती हैं 2 समुदायों के बीच में, जो किसी भी और भी चीज़ों का कारण बन सकता है। और कानून बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन कड़े एक्शन की ज़रूरत है। जो कड़ा एक्शन कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कड़े एक्शन की ज़रूरत है और कुछ नहीं। बात जब बच्चियों की आई तो गुना की महिलाएं मोर्चा खोलती नजर आईं। लव जिहाद के खिलाफ आक्रोश फूटा और जमकर फूटा। कॉलेज है, यही बड़ा सोच का विषय है कि आज हम अपनी बड़ी बच्चियों को अगर कहीं बाहर पढ़ने भेज रहे हैं तो हमारे लिए कितना चिंता का विषय है। इस तरह की खबरें पढ़ के हम अंदर तक हिल जाते हैं कि आज अगर मेरी बड़ी बच्ची है, उसको मैंने बाहर भेजा तो मैं किस तरह से उसको सुरक्षित महसूस कर सकती हूँ कि हाँ वो कहीं गई है पढ़ने तो सुरक्षित होगी। लड़की के साथ दुष्कर्म होना ये सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं हो रहा है, ये उसके परिवार के साथ, उसके समाज के साथ, उसकी फीलिंग्स के साथ ये सब कुछ होता है। तो लड़की कभी इस घाव से तो नहीं उभर पाती है। ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को एक तरीके से गिल्ट भी फील होता है जो चीज़ें सामने आती हैं कि हम कैसे लोगों को कि हमारे घरों में कैसी परवरिश की जा रही है, बच्चों को किस तरीके के वैल्यूज़ दिए जा रहे हैं। तो प्रदेश के शहर अलग अलग हैं लेकिन प्रतिक्रियाएं सभी जगह एक समान। हर जगह माँ बाप ही बसते हैं और अपने बच्चों को लेकर, स्पेशली बच्चियों को लेकर बेहद फिक्रमंद हैं। शिवपुरी में भी रेप जैसे जघन्य कांड और किसी शिक्षा के मंदिर में होती इसकी शुरुआत पर वे और सख्त कानून की मांग कर रहे हैं। और हिंदुओं को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, सिर्फ हिंदू। अगर तुम बच सकते हो तो स्वयं की रक्षा तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगी और रक्षा जो है सिर्फ जो है शस्त्र से ही हो सकती है। मध्य प्रदेश शासन से आग्रह करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि ऐसे दरिंदों को फांसी दी जाए कि आगे चल के कोई ऐसा कृत्य करता है उनको सबक मिलना चाहिए कि ऐसा करने पर हमें फांसी मिलना चाहिए। सभी से आग्रह है कि देखो आज जो हो रहा है कल अपने साथ भी होगा, कल अपनी बहन बेटी भी रोड पर नहीं जा पाएंगी। क्या मतलब है ऐसा ज़िंदगी जीने, इससे तो मरना बेहतर है। हमारे साथ शुरू से होता आ रहा है, अभी तक किसी सरकार ने एक्शन लिया। पहले फुटबॉल खेलते थे, फौजियों के गर्दन काट के जो ग्राउंड में खेलते थे, एक्शन ऐसा होना चाहिए जिस तरह इजराइल ले रहा है इसी तरह हिंदुस्तान को लेना चाहिए। केवल वो हिंदू इतना परसेंट है फिर भी दबा हुआ है। हिंदू अगर एक हो जाएगा तो फिर इनको दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकत्रित हो जाएगा तो फिर ये सब भगा जाएगी और फिर ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर ऐसी बहन बेटियों के संग कभी दुष्कर्म होगा भी। और ये घटना घटने के बाद यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज कैंपस के आसपास क्या रजिस्टर्ड लोग अपना कारोबार कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है? रियलिटी चेक हमने भी किया, क्या पाया आइए देखते हैं।
भोपाल के एक कॉलेज में घटना के बाद अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बाहर में जो ठेले लगे रहते हैं उनको लेकर रजिस्ट्रेशन के सवाल हैं और किन के ठेले उनको भी लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जान लेते, क्या नाम है आपका? राघवन सिंह। राघवन जी, कब से लगा रहे हैं आप ये ठेला? हो गई कम से कम 18 साल। अच्छा, कुछ रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है? नहीं, रजिस्ट्रेशन बिना रजिस्ट्रेशन के। चलिए, तो और भी जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि ये जो कैंपस है जीवाजी यूनिवर्सिटी यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग की सबसे बड़ी क्या नाम है आपका? गोविंद कुशवाहा। अच्छा, गोविंद जी, कब से लगा रहे हैं? 15 साल। तो कोई रजिस्ट्रेशन है आपके पास में? क्या नहीं है? अच्छा, कोई ने पूछा भी नहीं है रजिस्ट्रेशन? अच्छा, तो चलिए, और अब हमारे साथ में जो छात्र संगठन है वो इस घटना को लेकर भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं कि जो घटनाक्रम हुआ है वो उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो क्या होना चाहिए, क्या कहेंगे? वो भोपाल की घटना सुनी उसके बाद कितना मन दुखी होता है। अगर ऐसी घटना से मन बहुत आहत हुआ है सबका, और पूरे देशवासियों का भी मन आहत हुआ है कि हमारी छात्राएं बहनों के साथ ऐसे षड्यंत्र पूर्वक ये घटना की जाती है, और इनका पूरा मकसद रहता है कहीं ना कहीं धर्मांतरण के लिए। महाविद्यालय विश्वविद्यालय के बाहर जो ठेले और गुमटियां लगाई जाती हैं तो उनकी जानकारी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को होनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर के द्वार क्या गतिविधि चल रही है जानकारी हमारे पास नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक होगा, जो घटना हमें भोपाल में देखने में भी आई है। क्या कहेंगे कि जो दोस्ती होती है लड़कियों में और लड़कियों में, जो दोस्ती शुरू होती है, अब उसको अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं? ठेले हैं जो जूस के लगाए गए हैं, और जो गुमटियां जो उसके बाहर लगाई जाती हैं, उनके जो चालक है वो लोग पहले तो दोस्ती करते हैं, उनमें कई छात्र भी लिप्त होते हैं विश्वविद्यालय के। इसकी जानकारी महाविद्यालय विश्वविद्यालय प्रशासन को जरूर रखना चाहिए और इनके लिए रजिस्ट्रेशन लागू करना चाहिए। षड्यंत्र बिल्कुल है, और हम युवा मोर्चा के जितने भी छात्र हैं इसके लिए जहाँ तक हो सकेगा और जो हो सकेगा हम बिल्कुल करेंगे। इस तरह की घटना ना हो, इसलिए जीवाजी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, उनके बाहर जितने भी ठेले गुमटियाँ होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिससे पता लगना चाहिए कि कौन है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। कानून में निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है। ये केवल एक निकल के आई है घटना, ऐसी हजारों लाखों घटनाएं हैं उस भोपाल में, तो बहुत बड़ा नेटवर्क और बहुत बड़ा सिंडिकेट ओपन होके आएगा। लव जिहाद के नाम से बच्चियों को बहला फुसला के उनके साथ जो कुकृत्य करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जैसे कि सरकार को इसमें फांसी का प्रावधान करना चाहिए। जो ये लव जिहाद है ये कोई आज का नया नहीं है, ये हमारे देश में कैंसर से भी बड़ी बीमारी हो गई लव जिहाद। मैं तो कहता हूँ तुरंत गोली मार देना चाहिए। ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। समाज के साथ साथ में सरकार भी इसका ऐसे लोगों का पूरा बंदोबस्त करेगी। कुल जमा कानून भी है, इच्छा शक्ति भी होने का दावा किया जाता है, बस ज़रूरत है तो कानूनी अधिकारों को समझने की, कानून को सख्ती से पालन कराने की, यूनिवर्सिटी प्रबंधन के अपने केवल रिजल्ट नहीं बल्कि भीतर कैंपस के और बाहर क्या हो रहा है इस पर नज़र रखने की है। और नज़र तो आपको हमको भी रखनी पड़ेगी, आखिर परिवार की बच्चियां आपकी हमारी भी हैं। आज के लिए स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। खबरों अपडेट का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।